हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, पैसेज हमेशा पूछा जाता है और जिसमें से एक ऐसा पैसेज जिसमें टाइटल और नोट मेकिंग 12th क्लास में एमपी बोर्ड में पूछा जाता है। पहले समरी भी पूछा जाता था, लेकिन अब समरी नहीं पूछा जाता है। पहले 6 नंबर का प्रश्न आता था, अब 4 नंबर का आता है। अब जैसे यहाँ पे पैसेज है, 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसको आपको सॉल्व करना है। अब मान लीजिए पैसेज दे दिया, हम मुख्य रूप से इसमें क्या गलती नहीं करते, वो है आपका टाइटल। टाइटल यदि गलत लिख दिए तो नंबर कट जाता है, लेकिन नोट मेकिंग में आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। जैसे 4 नंबर है तो मैं गारंटेड कहता हूं कि कोई बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश को नहीं पढ़ पा रहा है, फिर भी वो 3 अंक तो ला ही सकता है, क्योंकि मान लीजिए टाइटल तो सही कर लेगा, केवल नोट मेकिंग में गलती करते हैं, नोट मेकिंग नंबर कटते हैं, तो 3 अंक नोट मेकिंग का होता है, उसमें से 2 अंक पक्का है। अब जैसे 2011 का आपका पैसेज है, इसको जब आप पढ़ोगे और 2 पैराग्राफ जरूर पढ़ो। 2 पैराग्राफ पढ़ने से आपको यह समझ में आएगा कौन सा शब्द बार बार मिलता है। जैसे यहां पर देखिए, द फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट भीज पॉलिटिकल पावर रेस्ट भीज द पीपुल नोन एज डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट गिव द ब्रीफ ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द फ्रॉम गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू हिम, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पुंटाम्बेकर, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट। देखो, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ठीक है, आगे आओगे डेमोक्रेसी, और भी ढूंढ लो, यहां पे कहीं पे डेमोक्रेसी मिल जाएगा, ठीक है, लगातार कहीं ना कहीं ए, फिर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो मतलब डेमोक्रेसी, कितने बार डेमोक्रेसी आया? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो इसका आपका टाइटल आ जाता है बच्चों। टाइटल क्या है? डेमोक्रेसी। देखिए, पहला पॉइंट आपका टाइटल, टाइटल आपका आ गया डेमोक्रेसी। आप लिख सकते हो कि नहीं, डेमोक्रेसी। हाँ, मीनिंग गलत मत करना, इसको आपको बुक से छापना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, सॉरी क्वेश्चन छापना है। तो टाइटल आपका आ गया डेमोक्रेसी। 1 नंबर फिक्स हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका जिससे अर्थ बन रहा, तो पहले वो अर्थ निकालना सीख ले। जैसे मैं कुछ अर्थ बताता हूं, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बीच पॉलिटिकल पावर। मतलब गवर्नमेंट क्या है? एक रूप है किसका? पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति का। पीपुल इज नोन एज डेमोक्रेसी, मतलब सरकार वह एक रूप है राजनीतिक शक्ति का जो जनता के पास होती है, वो लोकतंत्र कहलाती है। मतलब लोकतंत्र की परिभाषा दे दी गई, ठीक है। फिर अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया कि जो गवर्नमेंट होता है वो जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए। तो 1-2 पॉइंट तो यहीं पे हो गया। पहला पॉइंट जो हो गया आपका, जैसे आप नोट मेकिंग करते हैं ना, तो नोट हेडिंग डालेंगे, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के बारे में स्टार्टिंग में ही परिभाषा दिया गया है, CRACY होता है डेमोक्रेसी। तो ये क्या है बच्चों? डेमोक्रेसी ए फॉर्म ऑफ, क्या है बच्चों? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रूप है, GOVT। ये आप पहला पॉइंट लिख दिए। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। मतलब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। जो हमारे अब्राहम लिंकन थे, पूर्व राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट के, यहां पर बोला गया है, इन्होंने बताया था कि जो सरकार होती है वो सरकार किसकी है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो 2 पॉइंट आपका हो गया। मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा। अब जैसे आपको आगे पढ़ना है, अकॉर्डिंग द प्रोफेसर पुंटाम्बेकर, मतलब ये पुंटाम्बेकर के आधार पर, डेमोक्रेसी द दैट गवर्नमेंट इज द बीच पावर ऑफ द स्टेट। आप इस नंबर को 3 नंबर डाल करके लिख देना। जैसे इसको जब आप लिखोगे ना, तो नीचे लिख देना किसके आधार पर? अब्राहम लिंकन के आधार पर। ये पुंडाम्बेकर के आधार पर, यहां से यहां तक लिख देना, और नीचे लिख देना पुंडाम्बेकर के आधार पर, पुंडाम्बेकर के आधार पर। तो 3 पॉइंट हो जाएगा। भाई आपने पहला पॉइंट क्या लिखा? ये डेमोक्रेसी है क्या? दूसरा पॉइंट आपने लिख दिया कि भाई साहब इसके आधार पर, अब्राहम लिंकन के आधार पर, उसकी आप यहां पर डेफिनेशन लिख दो, नीचे आप अब्राहम लिंकन लिख दो। तीसरे पॉइंट में बच्चों आपने करा कि ये पुंडाम्बेकर के आधार पर, इसको लिख दिया, फिर ये कर दिया, फिर नीचे वही जिसके आधार पर लिख रहे हो वो चीज मैं कह रहा हूं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े में क्या करना है, तो एक काम करो, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, मतलब 3 पैराग्राफ है। ये छोटा पैराग्राफ, यहां से 2 पॉइंट ले लिए, 2-3 पॉइंट यहां से ले लो। नोट मेकिंग में आपको कितना नोट तैयार करना है, तो बुक में आपको 8-10 दिया रहता है, लेकिन मैं नहीं जानता भाई मेरे से कैसे बनेगा, तो आप क्या एकदम क्रम से 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे करके लिख दो, 1 2 3 4 5, बस इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अगला नंबर लेकर चलना है, तो मान लीजिए डेफिनेशन अदर व्यक्ति के द्वारा दिया गया, और आगे देख लो, डेमोक्रेसी एज ए फ्रॉम गवर्नमेंट इज द सिस्टम इज द व्हिच गवर्न, है ना, themselves either directly the indirectly through the representative in the
इंटरेक्ट इन द इंटायर द गवर्नमेंट इज द नॉट इन द इटसेल्फ बट इज द मीन ऑफ द सोशल गुड। यहां से बढ़िया लिख दो, ये बढ़िया छोटा सा पॉइंट आपको मिल रहा है, तो यहां से यहां तक लिख दो। अगला नंबर, चौथा नंबर, द गवर्नमेंट इज द नॉट इन द इन इटसेल्फ, स्वयं के लिए नहीं है, बट इट्स द मीन ऑफ द सोशल गुड, यानी समाज के लिए है। ठीक है, आगे आप लिख दो, जैसे अगला नंबर पॉइंट बनाकर यहां से लिख दो, मेनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूज द आर्न डेमोक्रेसी नॉट ओनली द फ्रॉम गवर्नमेंट बट आल्सो द कैंडिडेट। देखो ये जो नोट होता है ना बच्चों, नोट मेकिंग, ये आपकी भावनाओं के आधार पर है कि आप किस चीज को पॉइंट बता रहे हो, वो चीज। ये ऐसा नहीं है कि वहां पर आपका टीचर दे करके नहीं भाई आपका नंबर कट, नहीं, नंबर कटने के चांसेस नहीं। हर एक स्टूडेंट इसको अलग अलग लिखता है, आप भी अलग लिख रहे हो, क्या दिक्कत है? तो कम से कम 4 पॉइंट तो लिखना है, मैंने 5 पॉइंट तैयार करा दिया। ठीक है, आगे भी आप एक आध पॉइंट ले लो भाई, यहां पर विद्वान के आधार पर यहां पर लिख दो, द स्कॉलर हु वुड नॉट लाइक लिमिट डेमोक्रेसी ओनली फॉर देम गवर्नमेंट। ठीक है, यहां से यहां तक लिख दो, ले यहां से मैं कहा। ठीक है भाई, विद्वान के आधार पर डेमोक्रेसी के बारे में बता दिया। और भी अगला पॉइंट लिखना है, तो दे कंसीडर टू बी फ्रॉम सोसाइटी विच द बेस्ड ऑफ सोशल इक्वलिटी। जब आपसे कुछ नहीं बन रहा है, अर्थ निकालते नहीं बन रहा, तब की मैं बात कर रहा हूं। अब जिससे पूरा मीनिंग, उच्चारण, अर्थ सब बनता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, ऐसे किया था, मेरे पूरे नंबर मिल गए थे। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। टाइटल आपको पूरे पैसेज में ये देखना है कि कौन सा पैसेज में बार बार शब्द आ रहा है, वो आपका टाइटल हो जाएगा। और फिर मेन वर्ड आपको छांट के नोट मेकिंग में लिख देना है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटेड कहता हूं बच्चों की 4 अंक तो मान लीजिए बनना ही बनना है। कोई टीचर यदि खड़ूस फंस गया, चच्चा जी है ना, जो कठिन चीजों को भाई साहब वो गौर से देखा, तो हो सकता है 1 नंबर काट दे, बाकी काटने की कोई आवश्यकता नहीं। और जिससे पूरा अर्थ बन रहा है, तो फिर इसका मीनिंग निकालो, पूरा अर्थ निकालो, फिर पॉइंट तैयार करो, सेंटेंस बनाओ। बड़ा लंबा चौड़ा है, तो मैं केवल यहां पर बच्चों आप लोगों के लिए इसलिए ऐसा बताया। मैं पूरा अर्थ भी बता सकता हूं, ऐसा नहीं है। ये पूरा लोकतंत्र के बारे में बताया गया था कि गवर्नमेंट, सरकार कैसी होती है, किसके लिए होती है, जनता के द्वारा होती है, जनता के द्वारा बनाया जाता है ना, समाज के बारे में सोचती है, कि सारी चीजें यहां पर बताया गया है। तो आप लोग इसको डिटेल में ना पढ़कर, भाई उतना समय नहीं रहता है कि पूरा आप अर्थ निकालते रहो, है ना। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा फॉलो कर लेना। बाकी बच्चों आप लोगों के लिए और भी लाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, कई पैसे सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।